यहाँ बैठा हुआ हर आदमी सत्संग का अर्थ जानता है। और गजब की बात यह है कि हमारे भारत के लोग बड़े ज्ञानी हैं, सभी लोग ज्ञानी हैं, ज्ञान की कोई कमी नहीं। एक शराबी भी है, उसको आप कहिए आपका बेटा शराब पी रहा था, वो जाके 2 छड़ी लगा देता है। काहे पी रहा था? मतलब वो जानता है गलत चीज है, तभी वो मारने जा रहा है। एक जुआरी का बेटा अगर जुआ खेलने चला गया तो वो भी नाराज होता है कि तुम क्यों खेल रहे हो। गुटखा खाने वाले का बेटा अगर गुटखा खा रहा है, नाराज होता है। आदमी जानकारी तो रखता है, सत्संग की व्याख्या तो जानता है, लेकिन सत्संग से जीवन को जोड़ नहीं पाता है। हम बड़े बड़े शब्दों में सत्संग की व्याख्या करते हैं, हम बड़े बड़े शब्दों में ध्यान की व्याख्या करते हैं, हम बड़े बड़े शब्दों में उपासना पूजा की व्याख्या करते हैं, लेकिन उसका संबंध हमारे जीवन से होता ही नहीं। सद्गुरु कबीर कहते हैं, जब आपका मन निर्मल होता है तो सत्संग हो जाता है। जैसे कोई आदमी स्नान करने जाए और स्नान करने के बाद भी आपके कपड़े में दाग रहे, शरीर में दाग रहे, तो आदमी कहता है ठीक से नहाया नहीं, जाओ फिर से नहा लो। सत्संग करने के बाद अगर मन में दाग रह जाए, आचरण में दाग रह जाए, इसका मतलब सत्संग ठीक से किया नहीं। और मन में दाग है ये पता कैसे चलेगा? कोई थर्मामीटर है क्या? जल्दी उसको बंद कर दीजिए, बोलने में दिक्कत हो रही है। मन में कोई दाग है, इसका कोई थर्मामीटर है? कैसे पता चलेगा किसी के मन में दाग है? हम कैसे जानेंगे कि इस व्यक्ति के भीतर मन सही नहीं? चेहरा से आदमी ठीक है, उसका शरीर स्वस्थ है, कपड़े ठीक हैं, लेकिन मन गंदा है, कैसे पता चलेगा? मन की गंदगी को देखने का यंत्र क्या है? हमारा मन गंदा है, हम कैसे जानेंगे? हमारा मन अपवित्र है, हम कैसे जानेंगे? क्योंकि कपड़े का दाग दिखाई देता है, तन का दाग दिखाई देता है, मन का दाग जल्दी दिखाई नहीं देता। और मन का दाग देखना हो तो सिर्फ अपनी समीक्षा करिए, क्योंकि जब मन में दाग रहेगा तो मन में नफरत रहेगी, मन में दाग रहेगा तो मन में घृणा रहेगी, मन में दाग रहेगा तो मन में छल रहेगा, कपट रहेगा, झूठ रहेगा, मन में दाग रहेगा तो गलत खान पान रहेगा, मन में दाग रहेगा, मन में कचरा रहेगा तो आचरण गंदा रहेगा। किसी से प्रेम नहीं कर पाएंगे, माता पिता गुरु का अनादर करेंगे, भाई से विरोध करेंगे। इसलिए जब मन का दाग मिटता है तो समझ जाइए सत्संग हो गया। अगर मन का दाग नहीं मिटा तो सत्संग करते रहें, क्या मिल जाएगा? तन को बड़ा धोया, तन को साफ किया, कपड़े को साफ किया, और जो मन गंदा है उसे धोया नहीं। इसलिए आप सब भजन में सुनते हैं, धोना था मन भूल गया तो धोता रहा तन मल मल के, घर का ईश्वर भूल गया तू, तीरथ करता चल चल के, धोना था मन भूल गया तो। कवि कहता है कि मन को धोना था और भूल गए। तन को धोते रहे, तन को साफ करते रहे, कपड़े को धोते रहे। अब इसका मतलब ये नहीं कि तन धोना नहीं है, कपड़े नहीं धोना है। संत ये नहीं कहते कि कपड़े में गंदगी लगा के घूमिए, शरीर में गोबर लगा के घूमिए। वो कहते हैं शरीर भी साफ रखिए, लेकिन मन भी साफ रखिए। सत्संग हम क्यों करते हैं? सत्संग करते ही इसलिए है कि मन को साफ रख सकें।
मन गंदा है इसलिए समाज में बुराइयां हैं, मन गंदा है इसलिए सांप्रदायिक भेद हैं, मन गंदा है इसलिए मत पंथ का भेद है, मन गंदा है इसलिए परिवार में भेद है, मन गंदा है इसलिए गुरु शिष्य में भेद है। मन साफ हो जाए तो पता चलेगा वसुधैव कुटुंबकम का भाव भीतर जागृत हो गया। मन साफ हो जाए तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् का भाव जागृत हो जाएगा। अभी तो आदमी सोचता है बस मैं सुखी रहूं, दूसरा तो दुखी ही रहे तो ठीक, मेरे जीवन में खुशियां आ जाए और पड़ोसी तो दुखी ही रहे तो ठीक है। आज आदमी की सारी चेष्टाएं यह होती है कि हम सुखी रहें, हमें धन मिल जाए, हमें पद मिल जाए, पड़ोसी को कुछ ना मिले। लेकिन जब मन निर्मल होगा, जब मन पवित्र होगा तो आपके भीतर ये ख्याल आएगा कि नहीं, जैसे मुझे सुख चाहिए ऐसे ही सबको चाहिए, जैसे मैं सुखी हूं वैसे सब सुखी रहे। फिर आपके मन में सबके लिए प्रेम जागृत होगा, सबके लिए करुणा जागृत होगी। अभी हम विरोध में जीते हैं, अभी हम ईर्ष्या में जीते हैं। सत्संग भी चलता है, विरोध भी चलता है, ध्यान भी चलता है, विरोध भी चलता है। गजब की बात है, सत्संग से विरोध पैदा हो रहा है। सदगुरु कबीर ने कहा, को हिंदू को तुरुक कहावे एक जमी पर रहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू कौन और मुसलमान कौन, दोनों एक है, इंसान है, एक जमीन पर रहो। और आज समस्या ये हो गई कि जो सदगुरु कबीर ने हिंदू मुस्लिम को एक करने की बात कही, उनके ही अनुयायी आपस में भेद करके खड़े हैं। हम आपस में ही लड़ रहे हैं, एक ही गुरु के दो शिष्य हैं, झगड़ा कर रहे हैं। सत्संग उतरा नहीं है, सत्संग का चादर हमने ओढ़ लिया है। जैसे कोई राम नाम का चादर ओढ़ ले और भीतर रावण का कपट लीला करता रहे, जैसे कोई बाहर से कृष्ण का नाम जपे और भीतर शकुनी का कपट जाल चले, जैसे बाहर से कोई माता रानी की भक्तिन बन जाए और भीतर मंथरा की चालें चले, तो समझ जाना फिर उसका जीवन में नरक से ज्यादा कुछ नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं, जब आपका मन निर्मल होगा तो भेद की दीवारें तो गिर ही जाएगी, फिर विरोध की दीवारें तो गिर जाएगी। संतों ने कहा, आपका घर, आपका समाज, आपका जीवन दो अर्थों में बिगड़ता है, जब स्वार्थ आपके मन में हो और अहंकार आपके मन में हो। स्वार्थ जब आता है तो हम परमार्थ भूल जाते हैं, चाहे परमार्थ का हम कितना भी दिखावा करें। हम धार्मिक होने का ढोंग तो कर सकते हैं, लेकिन धर्म भीतर जागृत नहीं होता। धार्मिकता की ढोंग होती है, दिखावा होती है, सत्संगी होने का दिखावा होता है, लेकिन वस्तुतः सही मायने में भीतर वो होता नहीं है। मैंने कहा, सत्संगी कौन है? कोई आपसे पूछे सत्संगी कौन है, तो आप कहेंगे कि जो सुबह शाम गुरु का नाम जपता है, जो हाथ में माला जपता है, माला फेरता है, जो लाल पीला वस्त्र पहनता है या मंदिर जाता है। क्या ये सत्संगी हुआ? ये बाहरी चिन्ह हुआ। सत्संगी होने का प्रमाण क्या है? पुजारी कौन है? आप कहेंगे माथे पे तिलक है, पुजारी हो गया। तिलक पुजारी होने की पहचान है क्या? कोई कहे कि वर्दी सैनिक होने का पहचान है, तो वर्दी कोई पहन के घूम लेगा, सैनिक होने की पहचान हो जाएगी? वर्दी से पहले उसको ट्रेनिंग मिलती है कि सैनिक तुम कैसे बनोगे। जाते ही वर्दी नहीं पहनाई जाती। जो लोग सेना में है सब जानते हैं, पुलिस में है जानते हैं, पहले ट्रेनिंग होती है फिर वर्दी मिलती है। यहाँ हम सत्संगी पहले हो जाते हैं, सत्संग उतरता नहीं। हम ध्यानी पहले हो जाते हैं, ध्यान उतरता नहीं। हम ज्ञानी पहले हो जाते हैं, ज्ञान उतरता नहीं। ज्ञानी होने का अर्थ, ध्यानी होने का अर्थ, सत्संगी होने का अर्थ जब जीवन में उतर जाए, फिर सत्संगी हम हो गए। फिर कोई कहे ना कहे, हम हो गए। हमारा ध्यान, हमारा ज्ञान, हमारा सत्संग हमारे आचरण से प्रमाणित होना चाहिए, बाहरी चिन्हों से नहीं। आज हमने बाहरी चिन्हों को महत्व दे दिया कि हम इस वेश में है तो हम साधु हो गए। साधु होने की पहचान, सत्संगी होने की पहचान वेश और तिलक नहीं है, कंठी और माला नहीं है। सत्संगी होने की पहचान आपका विचार है, आपका आचरण है। अगर आपका आचरण पवित्र है तो आप सत्संगी हैं। आपका विचार पवित्र है, आपका आचरण ठीक है, आप साधक हैं, आप सत्संगी हैं।
और यदि इस वेश में आकर के भी हमारा विचार गंदा है, हम सत्संगी नहीं। सदगुरु कबीर तो कहते हैं आपका आचरण शुद्ध होना चाहिए। आपने कभी किसी गुरु के पास, किसी भगवान के मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर ये कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पड़ोसी को सुखी रखना, मेरे भाई को सुखी रखना, मेरे गांव वाले को सुखी रखना, कभी मांगा है? नहीं। आप कहते हैं मुझे दुनियादारी से मतलब नहीं, भाई से मतलब नहीं, गांव से मतलब नहीं, प्रभु जितना देना है मुझे दे देना, मेरी झोली भर देना, और जो पड़ोसी को दिया है वो भी छीन के मुझे दे देना। ये तो आपकी पूजा है। साहब कहते हैं, रैदास जी ने भी कहा, ये तुम्हारी पूजा है, ये तुम्हारा पाखंड से ज्यादा कुछ भी नहीं है। साहब ने कहा सत्संगी होने का अर्थ यह है कि वो सत्संग आपके कर्म में उतर जाना चाहिए। हम यहाँ 4 घंटे सत्संग में बैठेंगे, पर असली सत्संग तब होगा जब यह पता चले कि यहां से जाने के बाद सत्संग आपके भीतर कितना बैठा है। सत्संग में तो आप बैठ गए, आप सत्संग में हैं, आप में सत्संग आया कि नहीं? अगर आप सत्संग में है और आप में सत्संग है, बड़ा फर्क है। याद रखिए, जैसे चौराहे पर लाइट लग जाए, अभी रात्रि होगी, चौराहे में लाइट लगा दी जाएगी, आप वहां लगेगा कि हम अंधेरे में नहीं हैं, हम उजाले में हैं। यहाँ अंधेरा नहीं है, प्रकाश है। लेकिन वहां से आपको अपना घर जाना होगा, तब क्या करेंगे? वो प्रकाश काम आएगा? वो प्रकाश के सहारे आप घर पहुंच पाएंगे? चौराहे का प्रकाश चौराहे के उजाले के लिए है, वो सिर्फ इशारा करता है कि देखो मैं प्रकाशित हूं, अगर मुझसे कुछ सीखना है तो अपना भी प्रकाश जला लो, अपने पास भी प्रकाश की व्यवस्था कर लो, वरना चौराहे का प्रकाश आपको घर तक नहीं पहुंचा सकता। ये सत्संग चौराहे का प्रकाश है। यहाँ आकर के आप अपने अपने हृदय में ज्ञान का दिया जला लीजिए, तो शायद संसार के मार्ग में आप अंधेरे से बच जाएंगे। अगर यहाँ सिर्फ रहे, यहीं के प्रकाश में रहे और घर चले गए बिना दिया जलाए, बिना भीतर प्रकाश किए, तो घर में फिर वही अंधेरा सामने आएगा। अंधेरा क्या है? ये रात्रि वाला अंधेरा नहीं। साहब ने कहा वो अंधेरा नहीं, उसमें तो आप इशारा करके निकल लोगे, हो सकता है। एक अंधेरा जो सबसे खतरनाक है वो अज्ञानता का है, अविद्या का है, विकारों का अंधेरा। अहंकार आ गया, क्रोध आ गया, ईर्ष्या आ गई, द्वेष आ गया, स्वार्थ आ गया, काम आ गया। ये सबसे भयंकर अंधकार है, और ये जिसके जीवन में आ गया फिर वो आदमी नरक के सिवा कुछ नहीं पाता। इसलिए साहब कहते हैं ये सत्संग एक चौराहे का प्रकाश है। स्ट्रीट लाइट समझना इसे, जैसे चौराहे में बड़े बड़े लाइटें होती है, ये सत्संग वही है। यहाँ उजाला है, जगमगाहट है, प्रकाश है। लेकिन यहाँ से आपको बुद्ध ने कहा अप दीपो भव, अपना दिया जला के जाना है, अपना दिया प्रकाशित करके जाना है। अगर आपने ज्ञान का दिया जलाया तो घर में फिर आप जो समाज की, परिवार की प्रतिकूलताएं हैं उसको सह पाएंगे। अभी कोई गाली दिया, मन में उद्वेग आ गया, किसी ने आलोचना की, क्रोध से बिलबिला गए, किसी ने आपके मुख पर थोड़ा सत्य कह दिया, आपको बर्दाश्त नहीं होगा, अहंकार सामने आ गया, मन खट्टा हो गया, तुरंत लड़ाई झगड़े का मन हो गया, विवाद करने का मन हो गया, गाली देने का मन हो गया। लेकिन जब दिया जल जाएगा ज्ञान का, तो सामने कोई गाली भी देगा तो आपके मन में रहेगा कि कोई बात नहीं, उसने गाली दिया, ठीक, उसका काम उसने किया, मुझे तो गीत देना है, मुझे तो प्यार देना है। किसी ने आलोचना किया, जब ज्ञान का दीप जला कर जाएंगे आपके भीतर ये भाव जगेगा, कोई बात नहीं, उसने आलोचना किया तो किया, उसका काम हो जाने, मुझे तो प्रशंसा ही करनी है, मेरा अपना मुख गंदा नहीं करना है। जिसका जो स्वभाव उसने किया, जिसके हृदय में क्रोध था उसने क्रोध दिया। अगर आपके भी हृदय में क्रोध है तभी आप क्रोध देंगे। अगर आपके हृदय में सिर्फ प्रेम ही प्रेम है तो आप कैसे क्रोध दे देंगे? जिस कुएं में पानी है तो उस कुएं से आप पानी ही निकाल पाएंगे ना, चाहे आप लोहे की बाल्टी डालिए, चाहे सोने की बाल्टी डालिए। और जो कुआं सूखा है उसमें आप लोहे सोने कुछ भी डालिए, पानी निकलेगा ही।
जिसमें पानी है तभी पानी बाहर आएगा, और जो कुआं ही सूखा है उसमें बाल्टी डालिए, चाहे बल्टा डाल दीजिए, चाहे मोटर डाल दीजिए, पानी आएगा क्या? नहीं आएगा। जिस हृदय में प्रेम है वहां से प्रेम ही बाहर आएगा, जिस हृदय में घृणा है वहां से घृणा ही बाहर आएगी, जिस हृदय में क्रोध है वहां से क्रोध ही बाहर आएगा। अब हमें सोचना है इस हृदय में हमें रखना क्या है, क्रोध रखना है कि प्रेम रखना है। हमें लगता है कि किसी ने गाली दिया तो हम कमजोर हैं क्या, हम जवाब नहीं देंगे? साहब कहते हैं कमजोर तो हैं ही इसीलिए जवाब दे रहे हैं। जवाब देना बहादुरी नहीं है, जवाब न देना बहादुरी है। क्रोध का जवाब सब क्रोध में दे देता है। आदमी को लगता है किसी ने गाली दिया तो गाली का जवाब गाली में देना वीरता है। साहब कहते हैं सबसे बड़ी कायरता है। तो वीरता क्या है? किसी ने गाली दिया मीठे वचन बोल देना, ये वीरता है। ये सबसे संभव नहीं है। किसी ने क्रोध किया और आपने भी क्रोध कर दिया तो अंतर क्या रहा? ये तो ऐसा ही हुआ जैसे कुत्ते ने भौंकना शुरू किया और आपने भी भौंकना शुरू कर दिया, फिर उसमें और आप में क्या फर्क रहा? इंसान होने की पहचान ये है कि कुत्ता भौंकता है, आप रास्ता बदल के चल देते हैं। गधे ने लात मारी, आप भी लात थोड़े मारोगे, आप साइड होके चले जाओगे। कुत्ते भौंकते हैं, हाथी चलता है, जवाब देता है क्या? नहीं देता। साहब कहते हैं अपने भीतर वो स्थिरता लाइए, वो प्रेम लाइए कि कोई आलोचना भी कर दे आपके मन में डगमग डगमग नहीं होना चाहिए, आपका मन डोलना नहीं चाहिए। हम तो तुरंत उबल पड़ते हैं, सत्संगी हैं, गुरु से दीक्षा लिए और तुरंत गाली गलौज पर उतर आते हैं, हिंसा पर उतर आते हैं। सत्संगी होने का अर्थ है जहाँ क्रोध नहीं, हिंसा नहीं, जहाँ अविद्या नहीं, जहाँ किसी भी प्रकार का विकार नहीं, स्वार्थ नहीं। स्वार्थ में हम बहुत अनर्थ कर जाते हैं, अपने लिए चाहते हैं सब कुछ मिल जाए। साहब कहते हैं ये जीवन परमार्थ के लिए मिला है। एक दिन मृत्यु सामने खड़ी होगी, आएगी, ऐसा तो है नहीं किसी की नहीं आएगी। ऐसा कोई है जो अमर हो पाया? कोई नहीं। मृत्यु एक दिन आएगी, आपसे पूछेगी चलो समय हो गया, क्या जवाब देंगे? कहेगी चलो अब, तो क्या कहेंगे? है कोई जवाब कि नहीं नहीं अभी तो बहुत काम बाकी है, कुछ पैसे ले लो, रहने दो? नहीं, मृत्यु कहेगी हो गया तुम्हारा समय पूरा, चलो। और तब मृत्यु पूछेगी कि कमाया क्या? तब आप कहेंगे धन कमाया, कहा यहीं रहेगा, नहीं जाएगा साथ। फिर कहेगा और कुछ कमाया? तो कहेंगे कुछ जमीन भी खरीदा, का वो भी यहीं रहेगा, नहीं जाएगा। फिर आपसे पूछेगी मौत और कुछ है? कहाँ बेटा पोता है, का वो भी रहेगा, वही बेटा आग डालेगा मुंह में। और बोलो और क्या जाएगा साथ? कहा कुछ भी नहीं। जिस शरीर के लिए तुमने इतने अत्याचार किए वो शरीर भी तुम्हारा यहीं रह जाएगा। मृत्यु आपसे यही कहती है कि जिस शरीर को इतना सजाया वो शरीर भी इसी मरघट में एक मुट्ठी राख से ज्यादा कुछ नहीं होगा। फिर वो काम क्यों नहीं किया जो साथ जा सकता था? साहब ने कहा बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। अगर साथ जाने का ख्याल रहे तो वो सिर्फ आपकी अच्छी या बुरी कमाई जाएगी। तो जब कर्म ही जाना है साथ में तो कुकर्म करके क्यों जाना, बुरे कर्म करके क्यों जाना, नफरत पाल के क्यों जाना, घृणा करके क्यों जाना? परमार्थ करके जाना है, नेक काम करके जाना है। किसी के चेहरे पर अगर आपके वजह से दुख दर्द है, पीड़ा है, किसी के चेहरे पर आपके वजह से आंसू है, समझ जाइए आपने जीवन में पाप कर लिया और इसका कोई प्रायश्चित नहीं। इसलिए साहब कहते हैं सत्संगी होने का अर्थ यह है कि आप अपने मन को निर्मल बना सकें। सत्संगी होने का अर्थ यह नहीं है कि वेश धारण कर लिए, चोटी तिलक और हाथ में कुछ मंजीरा ले लिए, हो गए। नहीं, ये बाहरी चीजें हैं, इसकी भी जरूरत है, लेकिन असली भीतर है। और जो भीतर होता है वो दिव्य है। अब भीतर सत्संग उतर जाए, भीतर ज्ञान उतर जाए तो झगड़े मिट जाएंगे, विवाद मिट जाएंगे, विवाद रह नहीं जाएगा। हम विवाद करते किससे हैं? इसका मतलब है कि हम ज्ञान को जीवन में उतारते नहीं हैं। हम किससे झगड़ रहे हैं? मान लीजिए हम आपसे झगड़ा कर रहे हैं, तो आप कौन हैं? साहब तो कहते हैं सब घट में रोसाइयां सुनी सेज न कोई।
बलिहारी वा घट की जागट प्रगट हो। सदगुरु कबीर कहते हैं सब घट में मेरा साईं बैठा है। तो जब सब घट में साईं है तो हम झगड़ा तो साईं से ही कर रहे हैं। हम किसी को गाली दे रहे हैं मतलब हम परमात्मा को गाली दे रहे हैं। हम किसी से झूठ बोल रहे हैं मतलब परमात्मा से झूठ बोल रहे हैं। हम किसी से छल कर रहे हैं मतलब परमात्मा से कर रहे हैं। तो फिर सोचिए सत्संग कहाँ हुआ। सत्संग तो तब सफल होगा जब सामने वाला क्या करता है वो छोड़ दीजिए, हमें क्या करना है ये सोचिए। मेरा मन क्या कर रहा है ये सोचिए। हमारा मन उत्पात मचा रहा है, हम दूसरे का लेखा जोखा कर रहे हैं। आज हर आदमी के पास पड़ोसी का पूरा हिसाब किताब। आदमी जानता है पड़ोसी के पास जमीन कितना है, धन कितना है, बेटा कहाँ पढ़ रहा है, कौन सा कपड़ा लिया, कौन सा मोबाइल लिया, कौन सा गाड़ी लिया, और अपना मन का कोई पता नहीं कि उसका मन कितना पाप करा रहा है। साहब कहते हैं दूसरे का दृष्टा मत बनिए, दूसरे का लेखा जोखा मत करिए, करना है अपने मन का लेखा जोखा करिए, क्योंकि मन ही आपको नरक में ले जा रहा है। ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही मनुष्य के लिए बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए अगर अपने मन को हमने देखना जान लिया, हमने अपने मन का दृष्टा अपने आप को बना लिया, तो समझ जाइए कि यही मन आपको भक्ति में ले जाएगा। साहब कहते हैं कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाए। अगर आपने सत्संग को भीतर नहीं उतारा तो यही मन आपको नरक में ले जाएगा, कोई दूसरा मन नहीं है। लेकिन अगर आपने मन को सत्संग में लगाया, मन को निर्मल बना लिया, तो यही मन आपको भक्ति मुक्ति की ओर भी ले जाएगा, उधर भी प्रदान करेगा। जैसे आप घर बनाते हैं, कच्चा घर भी है तो आप कई बार बांस की सीढ़ी बनाते हैं, पक्का घर है तो पक्का सीढ़ी बनाते हैं। तो उस सीढ़ी से आप छत पर जाते हैं या कहीं भी ऊंचा चढ़ते हैं, तो आप लोग इतना तो जानते हैं कि जब सीढ़ी आप घर में बनाते हैं तो नीचे से ऊपर चढ़ते हैं, उसी सीढ़ी से नीचे भी उतरते हैं कि दूसरी सीढ़ी लाते हैं उतरने के लिए, कि इस सीढ़ी से हम ऊपर चले गए, अब नीचे दूसरा चाहिए, उसी से फिर नीचे आते हैं। ये मन, ये शरीर वही है, इससे आप मोक्ष तक चढ़कर जा सकते हैं। और यदि कर्म गलत कर लिया तो इसी मन और शरीर से नरक में भी जा सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं। यही मन आपको बंधन में भी ले जाएगा, यही मन मोक्ष में भी ले जाएगा। इसलिए साहब ने कहा सत्संग करिए, लेकिन सत्संग आचरण में उतरना चाहिए, हमारे विचारों में उतरना चाहिए। विचार हमारे गंदे हैं, मन हमारा गंदा है और सत्संग चल रहा है, तो क्या होगा, हमारे आचरण में वो दिखाई नहीं देगा। मुख में तो सत्संग रहेगा, लेकिन वो मुख पवित्र नहीं रहेगा, मन पवित्र नहीं रहेगा। सत्संग यहाँ नहीं, हृदय में चाहिए। हम सत्संग को यहाँ भर लेते हैं, और बड़ी विडंबना है संसार की कि जब कोई गाली दे देता है आपको, तो गाली को आप यहाँ ले लेते हैं दिल में, अज्ञान की बात को आप यहाँ रख लेते हैं, उल्टा करते हैं। गाली को आप सीधे दिल में ले लेते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। किसी ने आप पर क्रोध कर दिया, किसी ने निंदा कर दिया, किसी ने झूठ बोला, कुछ भी गंदा लिखा पढ़ा बोला आपको, आप उसको दिल में ले लेते हैं, और सत्संग को, ज्ञान को, ध्यान को आप मस्तिष्क में ले लेते हैं। और मस्तिष्क में मतलब यहाँ से यहीं ऊपर हो गया, हट गए। साहब कहते हैं नहीं, उल्टा करिए। कोई गाली दे दे, यहाँ लीजिए मस्तिष्क में, फिर यहीं से उड़ा दीजिए। लेकिन कोई ज्ञान की बात करे, सत्संग की बात करे, उसको दिल में लीजिए, क्योंकि जो दिल में लेंगे वही आपकी जुबान पर आएगा, जो दिल में लेंगे वही आपके आचरण में आएगा। और सत्संग को दिल में लीजिए, लेकिन उल्टा करते हैं। गाली दे दिया तो हम यहाँ नहीं, यहाँ ले लेते हैं दिल में। इसलिए सत्संग 1 घंटे बाद आदमी भूल जाता है। यहाँ से आप घर जाइए, कोई पूछता है क्या सुना सत्संग में, तो आदमी कहता है देखो पता नहीं, 2 घंटे बैठे, ध्यान नहीं। लेकिन 2 साल पहले किसी ने गाली दिया तो आदमी कहता हाँ हाँ बिल्कुल याद है, उसी चौराहे पर दिया था, दिन के 11 बज रहे थे और 2 गाली दिया था। 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले का गाली आपको याद है। झगड़ा याद है, सत्संग 1 घंटा पहले सुना भूल जाते हैं।
साहब कहते हैं सत्संग आपके मन में निर्मलता लाता है, पवित्रता लाता है, और इसका प्रमाण यह है कि आपके जीवन के झगड़े मिट जाएंगे। अगर आपके जीवन के झगड़े नहीं मिटे, समझना सत्संग उतरा ही नहीं, ये बाहर बाहर चल रहा है। अगर ईर्ष्या मन से नहीं गई, नफरत नहीं गया, समझ जाना सत्संग उतरा नहीं, हम बाहर बाहर सत्संग कर रहे हैं। और बाहर का सत्संग आपके किसी काम का नहीं। बाहर से सत्संग क्या होगा? मैंने इसलिए कहा आप कितना देर सत्संग में बैठते हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है सत्संग आप में कितना देर बैठता है। इसलिए संत जन उदाहरण देते हैं, आप सुनते हैं अंगुलीमाल आधे घंटे के आसपास बुद्ध से भेंट होती है, चर्चा हुई, अंगुलीमाल जैसा दुर्धस आतताई राक्षस बदल करके साधु हो गया, रत्नाकर बदल गया। हम लोग 4-4 घंटे कितने सालों से सत्संग सुनते हैं, लेकिन क्रोध नहीं मिट पाता, नशा नहीं छोड़ पाते, दुर्व्यसन नहीं छोड़ पाते। एक जगह मैं था मध्य प्रदेश में, तो मैं नशा पर बोल रहा था। एक सज्जन बाद में मेरे से कहे, गुरुजी आप तो नशा पर बोल रहे थे, ये तो छोटी बातें, थोड़ा मुक्ति के बारे में बताइए, मुक्ति पर बोलिए। और उस समय भी वो आदमी तंबाकू यहाँ लगाए हुए थे मुंह में। तो मैंने कहा जब तंबाकू से आपको मुक्ति नहीं मिली तो हम भवसागर से मुक्ति की बात कैसे कर दें? जब तंबाकू ही आपके जीवन से नहीं छूटा है, जब आपके जीवन से शराब ही नहीं छूटा है, जब आपके जीवन से गुटखा ही नहीं छूटा है, जब आपके जीवन से नशा के कोई भी चीज आप अभी तक ग्रहण कर रहे हैं छूटा नहीं, तो मुक्ति तो बहुत दूर की बात है। काम क्रोध लोभ मोह का छूटना तो और सूक्ष्म दोष है। जब मोटे दोष हमारे नहीं छूटे तो हम सत्संगी क्यों? जब हमारा तन पवित्र हम करते हैं तो तन से मन और मन से फिर हम धीरे से मोक्ष मुक्ति तक अनुभव करते हैं, पहुंचते हैं। एक लंबी प्रक्रिया है जो ध्यान के द्वारा हम पहुंचते हैं। लेकिन जब सत्संग हम सही अर्थों में करेंगे तो मन निर्मल तो हो पहले। अब मन ही गंदा है, अब मन गंदा है और सत्संग चल रहा है, मन गंदा है और ध्यान चल रहा है, मन गंदा है और सारे क्रियाक्रम चल रहे हैं। साहब कहते हैं पहले आप सत्संग को समझिए, सत्य का संग। सत्य क्या है? हम संग कर रहे हैं क्रोध का, हम संग कर रहे हैं ईर्ष्या का, हम संग कर रहे हैं लोभ का, हम संग कर रहे हैं मोह का, और सत्संगी भी हैं और झूठ का सत्संग कर रहे हैं, झूठ का संग कर रहे हैं। साहब कहते हैं सत्य का संग करिए, सत्य के साथ लगिए, सत्य को धारण कीजिए। और सत्य है अहिंसा, प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, शील और चूंकि आत्मा सत्य है और ये सभी आत्मा के सद्गुण हैं, तो जब आत्मा सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा को धारण करता है तो सही मायने में आप धार्मिक बनते हैं। तिलक लगाने से धार्मिक नहीं बनते हैं, माला पहनने से भी आदमी धार्मिक नहीं बनता, मंदिर जाने से धार्मिक नहीं बनते हैं, सत्संग में आने से धार्मिक नहीं बनते हैं। ध्री धातु से धर्म शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है धारण करना। और धारण क्या करना है? सत्य को, अहिंसा को, प्रेम को, करुणा को, दया को, क्षमा को, भक्ति को। तो जो अपने जीवन में सत्य को धारण किया वही धार्मिक हुआ, ऐसे दूसरा कोई धार्मिक नहीं। जिसने सत्य को धारण किया वही सत्संगी हुआ, जिसने ध्यान को धारण किया वही ध्यानी हुआ। हम ध्यान करके 1 घंटा ध्यान किए, उठे गाली दे दी, यही तो होता है। ध्यान कर रहे हैं, क्रोध मिटा नहीं, सत्संग कर रहे हैं, अहंकार मिटा नहीं। सत्संग करके आदमी अहंकारी हो जाता है कि मैं तो इतना बड़ा सत्संग कराया। जो सत्संग आपके अहंकार को मिटाने के लिए है वही सत्संग अहंकार का कारण बन जा रहा है। जो ध्यान मन को निर्मल बनाने के लिए है वही ध्यान मन में गंदगी ला रहा है। सत्संग क्यों करते हैं? ताकि समाज में प्रेम आ सके, समाज की दीवारें गिर सके,
सत्संग क्यों करते हैं कि दो परिवार, एक समाज, 10 समाज जो भी टूटा है, जो भी किसी का दिल, किसी का मन किसी से टूटा है, परिवार टूटा है, सत्संग करके सब जुट जाए, एक हो जाए। और सत्संग करके ही घर टूट जाए, सत्संग करके ही परिवार समाज टूट जाए, तो सत्संग इसका मतलब हुआ ही नहीं, फिर तो बत्संग हो गया। सत्संग जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। अगर सत्संग करके मन में अहंकार आने, सत्संग करके मन में कामना जगने लगे, स्वार्थ जगने लगे, इसका मतलब मार्ग बदल गया, लेवल है सत्संग का, रास्ता बिगड़ गया। और जब रास्ता बिगड़ जाता है ना, तो सत्संग का मुहर तो रह जाता है, लेकिन भीतर सब गायब हो जाता है। जैसे आदमी का शरीर तो आदमी का है, आंख है, नाक है, कान है, सब है, लेकिन भीतर से आत्मा निकल जाए तो शरीर फिर लाश बन जाता है। फिर वो शरीर नहीं है, फिर वो किसी का पिता नहीं है, वो किसी का भाई नहीं है। आदमी कहता है नहीं पिताजी तो उड़ गए, अब ये पिताजी की लाश पड़ी है, अब भाई की लाश पड़ी है, माँ की लाश पड़ी। यही हमारे जीवन में हो रहा है। सत्संग का लेबल पड़ा हुआ है, भीतर से सत्संग निकल गया, हमारा मन मुर्दा हो गया, हमारा शरीर मुर्दा हो गया, हमारा जीवन मुर्दा हो गया। और जिस हृदय में प्रेम ही नहीं, वो मुर्दा ही तो है। वो आदमी फिर चलता फिरता मुर्दा है। जिस हृदय में प्रेम नहीं, जिस हृदय में सत्य नहीं, जिस हृदय में भक्ति नहीं, वो व्यक्ति मुर्दा से ज्यादा कुछ भी नहीं। साहब ने कहा जाघट प्रेम न संचरे ताघर जान मसान। वो तो कहते हैं जिस हृदय में प्रेम नहीं उसे मरघट समझना और कुछ नहीं, वो आदमी जिंदा नहीं है। जिसके हृदय में प्रेम नहीं है वो मुर्दा है। जिसके हृदय में नफरत आ गई, जिसके हृदय में विकार आ गए, जिसके हृदय में क्रोध आ गए, समझ जाना वो मुर्दा हो गया है, वो जिंदा नहीं है। एक मुर्दा है जो नदी किनारे राख बन गया या लेटा है, मुर्दा बन के, उसको आप कुछ भी कर लो कुछ नहीं करेगा, किसी से बात भी नहीं करेगा। सैकड़ों मुर्दे लेटे हुए हैं आपस में नदी के किनारे, लेकिन बात होती है किसी में? आपने देखा बात करते? नहीं करते। और घर में दो भाई में अगर बातचीत बंद हो जाए तो जिंदा मुर्दा है। अगर सास बहू में बात बंद हो जाए तो मुर्दा ही तो है। पड़ोसी पड़ोसी में बातें बंद हो जाए तो मुर्दा ही तो है। पिता पुत्र में बात बंद हो जाए तो जिंदा है क्या? साहब कहते हैं जिंदा वो है जिसके भीतर प्रेम है। जिंदा आदमी वो है जिसके भीतर सत्य है। इस धरती पर जिंदा वो है जिसके हृदय में भक्ति है। जिसके हृदय में स्वार्थ आ गया, साहब कहते हैं वो जिंदा नहीं है, वो मुर्दा है। बलवान वो नहीं है जो 1 कुंटल 2 कुंटल 5 कुंटल का सामान उठा ले। बलवान वो है जो माता पिता के बुढ़ापे का बोझ उठा ले, जो बच्चों की जिम्मेदारी उठा ले, वो बलवान है। हम बलवान शरीर से बनते हैं, हमारा मन महा कमजोर होता है, हमारा बल समाज के विध्वंस का कारण बन रहा है। अगर हमारे शरीर में बल है तो उस बल से हम धर्म का नाश कर रहे हैं। जैसे पहले राक्षस होते थे, कहीं यज्ञ हो रहा है तो उसमें खून हड्डियां डाल करके यज्ञ विध्वंस कर देते थे। आज हमारे पास बल है, धन का बल है, शरीर का बल है, हम उससे अधर्म ही तो कर रहे हैं। कहीं जुआ, कहीं चर्च, कहीं गांजा, कहीं नफरत, कहीं घृणा, कहीं ऑर्केस्ट्रा, कहीं तमाशा, कहीं किसी का हत्या करवा दिया, कहीं जुआ खेल रहे हैं, धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, कहीं नशे में जा रहा है, कहीं किसी को बदनाम करने में लगा रहे हैं। संतों ने कहा आपके हृदय में जिस दिन सत्संग उतर जाएगा, आपका बल भी काम आ जाएगा, आपका ज्ञान भी काम आ जाएगा, आपका धन भी काम आ जाएगा। वो धन सब व्यर्थ है जो धन किसी निर्धन का सहारा न बन सका। वो बल व्यर्थ है जो बल किसी निर्बल का सहारा न बन सका। वो ज्ञान व्यर्थ है जो किसी अज्ञानी का सहारा न बन सका। इसलिए अपने जीवन में समझ जाइए, जिस दिन सत्संग का जागरण हो जाएगा, सही मायने में आपका रोम रोम परमार्थ में जिएगा। आपका एक एक श्वास धार्मिक हो उठेगा। अभी तो हमारा पूरा जीवन अधार्मिक है, बाहर से धार्मिक है। जैसे कई जगह शराब खाने जो अंदर बना है और ऊपर लिखा है शुद्ध दूध का दुकान, बाहर से बोर्ड लगा दिया,
अब आदमी चलता फिरता गुजरता को लग रहा है तो दूध का दुकान है, लेकिन जब अंदर घुसता है देखता है वहाँ शराब का कारोबार चल रहा है, तब सब भंडा फूट जाता है। बहुत जगह ऐसा लोग करते हैं, बाहर से राशन की दुकान, अंदर है शराब की दुकान। यही हमारे जीवन में है, बाहर से सत्संगी का मुहर लगा है, भीतर पता चला शकुनी बैठा। बाहर से ध्यानी का मुहर लगा है, भीतर पता चला क्रोध का उबाल चल रहा है। क्या मतलब हुआ? सत्संग करिए, ध्यान करिए, ध्यान करके सत्संग करके किसी भी सूरत में सत्संग से क्रोध मिटता है, सत्संग करके अहंकार मिटता है, सत्संग करके नफरत मिटती है। लेकिन सत्संग करके नफरत आ जाए इसका मतलब सत्संग किया नहीं गया। सत्संग करके अहंकार आ गया मतलब सत्संग हमने किया ही नहीं। सत्संग करने से अगर किसी से ईर्ष्या जग गई, नफरत जग गया, इसका मतलब हमने सत्संग किया नहीं। साहब ने कहा सत्संग बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए ज्ञान की चर्चा को सत्संग कहा, क्योंकि वो ज्ञान जो आपको अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए, वो ज्ञान जो आपको अधर्म से धर्म की ओर ले जाए, वो ज्ञान जो आपको असत्य से सत्य की ओर ले जाए, जो क्रोध से प्रेम की ओर ले जाए, वही ज्ञान सार्थक है। लोग कहते हैं मूल ज्ञान क्या है? एक जगह मैं था, कुछ लोगों ने कहा कि मूल ज्ञान के बारे में बताइए, मूल ज्ञान क्या है? उनका आशय ये था कि उनके गुरुजी मूल ज्ञान देते थे। वो कहे कि मेरे गुरुजी ही सिर्फ मूल ज्ञान देते हैं और इस धरती पर किसी को मूल ज्ञान पता नहीं। तो मैंने कहा मूल ज्ञान आपके गुरुजी ने क्या दिया? कहा नहीं, हम बता नहीं सकते। तो मैंने कहा भाई गाली हो तो चलो छुपा के रखें कि नहीं बता सकते, ज्ञान तो बताया ही जा सकता है। ज्ञान तो समाज उत्थान के लिए। अगर सदगुरु कबीर कहते मैं अपना ज्ञान किसी को बताऊंगा ही नहीं, तो हम लोग कहां से जानते? बीजक में उन्होंने अपना वाणी लोगों को बीजक माध्यम से दिया, तभी तो हम जानते हैं। कृष्ण कहते मैं अपना ज्ञान किसी को दूंगा ही नहीं, तो गीता जैसी ग्रंथ हमारे पास कहां से आती? मैंने कहा ज्ञान छिपाने के लिए थोड़े होता है। मूल ज्ञान का अर्थ यह है कि वह ज्ञान जो आपको अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाए। मूल ज्ञान का अर्थ यह है कि वह ज्ञान जो आपको क्रोध से प्रेम की ओर ले जाए। जिस ज्ञान से मन के विकार मिटे वो मूल ज्ञान है। जिस ज्ञान से आपके भीतर के सारे विकार, जैसे अहंकार है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, सब मिट जाए, वही ज्ञान मूल ज्ञान है। मूल ज्ञान छिपाने के लिए थोड़े होता है। और मूल ज्ञान कोई अलग से कोई शब्द नहीं है। सदगुरु कबीर का एक एक शब्द मूल ज्ञान है। उनका एक भी शब्द अगर जीवन में उतर गया तो समझना हम अंधेरे से प्रकाश की ओर चल देंगे, हम अज्ञानता से ज्ञान की ओर चल देंगे। साहब तो कहते हैं एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। सदगुरु कबीर कहते हैं। अब समझ लीजिए साहब की एक एक वाणियां जो हम सब सुनते पढ़ते हैं कि यह मन तो शीतल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। क्या ये मूल ज्ञान नहीं? मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। क्या ये मूल ज्ञान नहीं? सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। क्या ये मूल ज्ञान नहीं? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, के ये मूल ज्ञान नहीं? सदगुरु कबीर के एक एक वचन को आप पढ़ेंगे और कोई भी महापुरुष जिनका ज्ञान आपको सत्य की ओर ले जाए, वो मूल ज्ञान ही तो है। चाहे वो राम का कोई वचन हो, चाहे वो कृष्ण का कोई वचन हो, अगर उस वचन से हमारे मन के विकार मिटते हैं, अगर उस वचन से हमारे आचरण पवित्र होते हैं, वो मूल ज्ञान ही तो है। तो वह ज्ञान जो हमें सत्य की ओर ले जाए, वही मूल ज्ञान है, वही वास्तव में सत्संग है। तो ये पहला दिन है। और प्रथम दिन के हिसाब से मेरा यही निवेदन होगा कि हम सब यह सोचकर यहाँ बैठे कि यह एक तपोभूमि है। 3 दिन की साधना चलनी है जिसमें हमें अपने मन को देखना है।
सीखना कुछ नहीं है, पहले से जो सीखा हुआ है उसे मिटाना है। शांति पाना है तो सीखना कुछ नहीं है। सत्संग सिखाता कुछ भी नहीं, सत्संग मिटाता है। पहले से हमने जितने विकार मन में भर रखे हैं, गुरु क्या करते हैं, उन्हीं को मिटा देते हैं। अंतर मन तो पहले से निर्मल स्वभाव का है। जैसे जल का स्वभाव शीतल है, इसी तरह आपका हमारा जो मूल स्वभाव है वो आनंद ही है, प्रेम ही है, सत्य ही है। उस पर बाहर अज्ञानता का आवरण आ गया है, उस पर दुनिया भर के कचड़े आ गए हैं। इस वजह से हम क्रोधित हो उठते हैं, इस तरह से हम कभी लोभी हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, विकारी हो जाते हैं। साहब कहते हैं सिर्फ उन आवरणों को हटा देना है, उन कचड़ों को खत्म कर देना है। पता चलेगा भीतर प्रेम ही है, भीतर सत्य ही है, भीतर आनंद ही है। तो सत्संग में हमें यह सोचना है कि हमें 3 दिनों तक इसी सत्संग रूपी दर्पण में अपने मन को देखना है। जैसे घर में दर्पण है तो घर से बाहर निकलने से पहले आप दर्पण के सामने जाते हैं ना, खड़े हो जाते हैं कि बाहर जाना है, कहीं बाल टेढ़ा तो नहीं, कहीं गाल में कोई दाग तो नहीं, काजल कुछ भी धब्बा तो नहीं, कपड़े देखते हैं कपड़े ठीक तो हैं। अब घर में फटा हुआ कपड़ा पहन के घूम रहे थे, लेकिन बाहर जाना है बदल के नया कपड़ा पहन लिए, बाल ठीक कर लिए, हाथ में मोबाइल ले लिए, बढ़िया परफ्यूम लगा लिए। क्यों? बाहर जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। साहब कहते हैं बहुत अच्छी बात है, शरीर को दर्पण में देखिए, बाल को दर्पण में देखिए, लेकिन घर से बाहर जाने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करके सत्संग ज्ञान रूपी दर्पण में अपने मन को देखिए कि इस मन में कोई विकार तो नहीं। क्योंकि शरीर में कोई दाग रह गया तो कोई झगड़ा बाहर नहीं होगा, लेकिन मन में कोई दाग रह गया तो बाहर आप झगड़ा करके आएंगे, विवाद करके आएंगे, लड़ाई करके आएंगे, उठा पटक करके आएंगे। इसलिए साहब कहते हैं अगर बाल थोड़ा टेढ़ा रह जाए चिंता की बात नहीं, कपड़े में थोड़े दाग रह जाए चिंता की बात नहीं है, थोड़ा कम कीमत के कपड़े हो कोई बात नहीं, चप्पल साधारण हो कोई बात नहीं, लेकिन मन निर्मल करके जाना। क्योंकि मन गंदा लेकर चले गए तो आपसे कोई न कोई विवाद, कोई न कोई झगड़ा जरूर होगा। और बाहर जितने भी विवाद होते हैं जीवन में वो गंदा मन के कारण होते हैं। इसलिए साहब कहते हैं मन को भी देखना, ये सत्संग दर्पण ही तो। यहाँ क्या करते हैं हम अपने अपने मन को इस सत्संग में देखते हैं कि हमारा मन क्या है, हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं। हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते, न सोचना है। अगर कभी भी बुराई देखना है तो एक सूत्र याद रखिए, दूसरे का नहीं देखना, अपने मन का देखना। अगर गलत देखना है तो अपने मन की गलती को देखना, अपने मन की बुराई को देखना, और दूसरे में अगर देखने का मौका मिले तो उसकी अच्छाई को देखना, दूसरे में बुराई नहीं देखना। साहब ने कहा है ना कि दोष पराये देखकर चले हंसत हंसत, अपनी याद ना आवई जिसका आदि ना अंत। कि हम दूसरे का दोष देखते हैं, हंसते हैं कि ये आदमी चोर है, ये आदमी क्रोधी है, ये आदमी झूठा है, ये आदमी ये है वो है। साहब कहते हैं कभी अपना भी देखना, दूसरे का नहीं। दूसरे का देखने का अवसर मिले तो अच्छाई देखिए। आप देखते हैं मक्खी कहाँ बैठती है? गंदगी पर। साहब कहते हैं मक्खी मत बनना। मक्खी जैसे गंदगी पर बैठती है, इसी तरह अगर हमने दूसरों के दोषों को देखा, हमने दूसरों के विकारों को देखा, तो हम में और मक्खी में कोई अंतर नहीं, क्योंकि हम भी तो गंदगी में ही बैठ रहे हैं। हम भी दूसरे के दोष को देख रहे हैं, दूसरे की बुराई को देख रहे हैं। साहब कहते हैं मधुमक्खी बन जाना। जैसे मधुमक्खी फूलों पर बैठती है, गंदगी पर नहीं बैठती। दोनों में कितना अंतर है, एक मक्खी है एक मधुमक्खी है। तो मक्खी गंदगी में बैठ रही है, मधुमक्खी फूलों पर बैठ रही है। आप मधुमक्खी बन जाइए,
बाहर जहां भी आंखें खोलिए तो दूसरे का ज्ञान देखिए, दूसरे की अच्छाई को देखिए, दूसरे का सद्गुण देखिए, लेकिन आंख बंद करिए तो अपनी बुराई देखिए, अपने मन की गंदगी को देखिए। तभी हम मन की बुराई को, मन की गंदगी को ठीक कर सकते हैं। तो 3 दिन के सत्संग में पहला दिन हमें यह जान रहे हैं कि ये सत्संग हमारे मन को निर्मल बनाने के लिए, ये सत्संग और कुछ नहीं करना है। सत्संग में बैठिए ये सोचकर कि जो मन लेकर हम आए थे उस मन को हमें यहीं छोड़ना है, यहां से निर्मल होके जाना है। ये मन तो गंगा है, यह मन मंदिर नहीं है, गंगा है। साहब ने कहा ना, यह मन तो शीतल भया जैसे गंगा नीर। यह गंगा है, यहां डुबकी लगाइए और मन को निर्मल बना के जाइए। और अगर डुबकी नहीं लगाए, ऐसे ही चले गए तो क्या होगा? साहब ने कहा है, पानी में मीन पियासी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हासी। पानी में मीन पियासी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हासी। उन्होंने कहा जैसे पानी में कोई मछली आपसे कहे मुझे बड़ी प्यास लगी है, आपको हंसी आएगी कि पानी में हो फिर भी प्यास लगी। ऐसे ही साहब कहते हैं कि कोई आदमी सत्संग करता है, कोई आदमी सत्संग में बैठा और कहता है क्या करें, हमारा मन बड़ा दुखी है, क्या करें, हमें क्रोध आ रहा है, क्या करें, हम परिवार में झगड़े के कारण बन रहे हैं, क्या करें, भाई से झगड़ा चल रहा है, क्या करें, पड़ोसी से झगड़ा चल रहा है। साहब कहते इसका मतलब आप पानी में थे ही नहीं, इसका मतलब आप सत्संग में थे ही नहीं। सत्संग में डुबकी लगाने के बाद अगर फिर भी झगड़ा बच जाए, सत्संग में डुबकी लगाने के बाद फिर भी मन में विकार बच जाए, इसका मतलब डुबकी ठीक से लगी नहीं है। इसलिए मैंने कहा सत्संग में पूरी एकाग्रता से बैठना, क्योंकि सत्संग में बैठने का भी कुछ गुण साहब ने बताए हैं। कल से उम्मीद है, अभी भी आप सब शांति से ही बैठे हैं, पर कल से और तटस्थ होकर बैठेंगे। साहब ने क्या कहा है? तन थिर मन थिर सुरति निरति थिर हो। बड़ी बात है, तन तो स्थिर होना ही चाहिए, मन भी स्थिर होना चाहिए। अभी तो हमारा तन भी स्थिर नहीं होता, मन और सुरति और निरति तो बहुत दूर की बात। सुरति मतलब ध्यान, एकाग्रता यही होनी चाहिए। तन स्थिर हो एक तपस्वी की भांति, मन स्थिर हो ताकि जो ज्ञान हमें मिल रहा है उस ज्ञान को हम चिंतन करके जीवन में उतार सकें। साहब ये नहीं कहते कि जो मैंने कहा वो ज्यों का त्यों मान लीजिए। आप सबके अंदर एक विवेक की शक्ति है। जब मन स्थिर रहेगा, सुरति यही रहेगी, तो वो विवेक की शक्ति जगेगी और जो ज्ञान आप भीतर ले रहे हैं उस पर आपका विवेक कसौटी करेगा। और वो जब आपके विवेक की कसौटी पर खरा उतरेगा फिर वो ज्ञान आपका हो जाएगा, वो मेरा नहीं है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ये मेरा नहीं है, ये उन महान सद्गुरुओं का दिया हुआ प्रसाद है जो उन्होंने अपने तप से, ज्ञान से, ध्यान से पाया है। और वही जो कुछ मुझे मिला वो मैं आपको दे रहा हूँ। और अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो वो मेरा नहीं रहा, वो आपका हो गया। जो ज्ञान को जीवन में उतार ले उसी का हो जाता है। ज्ञान किसी एक का नहीं है। जैसे जल को आप लोटा में डालते हैं तो लोटा के आकार का हो जाता है, गिलास में डालते हैं तो गिलास के आकार का हो जाता है, थाली में थाली के आकार का। जहां गया उसी का रूप धारण कर लेता है। ये ज्ञान ऐसा ही है, जो इसे अपने आचरण में उतार लिया ये ज्ञान उसी का हो गया, ये किसी का रहता नहीं है। जैसे लोग कह देते उसका दिया हुआ ज्ञान है। ज्ञान किसी के मुख से आया जरूर, लेकिन अगर हमने उस ज्ञान को आचरण में उतार लिया अब वो हमारा ज्ञान बन गया, वो हमारी साधना बन गई।